राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में लंका कांड में आगे की कथा सुनेंगे। मेघनाद के वध के बाद लंका की राक्षसियों ने रो रो कर लंका को ही जड़ से हिला डाला। सब रावण को ही कोस रही थी कि इसी मूर्ख राजा के कारण हमारे घर के चिराग मारे गए और देश का नाश हो गया। रावण का क्रोध, अपमान और शोक से बुरा हाल था। उत्तेजना से उसका सारा शरीर कांप रहा था और चेहरा विकराल हो उठा था। उसके पास देवताओं से प्राप्त अनेक शक्तियां थीं। उसे अब भी विश्वास था कि राम उससे जीत नहीं सकेंगे। अंत में रावण ने तय किया उसे खुद ही राम से टकराने के लिए युद्ध भूमि जाना होगा। उसने अपने स्वर्ण रथ को तैयार करने का आदेश दिया। ऐसे वक्त अनेक अपशगुन हुए, मगर रावण ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस पर युद्ध का उन्माद छाया हुआ था। अनेक घातक हथियारों से लैस होकर रावण अपने 8 घोड़ों वाले स्वर्ण रथ पर सवार होकर रण क्षेत्र में आ पहुंचा। साथ में अनेक बलशाली राक्षस, वीरों, महोदर, महापार्श्व, विरूपाक्ष आदि के अलावा राक्षस सेना भी आई। रावण के साथ होने की वजह से राक्षसों में विशेष उत्साह था। रावण से पहले मुकाबला करने लक्ष्मण आया। रावण ने बड़ी आसानी से लक्ष्मण के वारों को नाकामयाब कर दिया। रावण ने लक्ष्मण को छोड़ राम पर ध्यान केंद्रित किया और उनसे लड़ने उनके सामने जा पहुंचा। राम और रावण में घनघोर युद्ध छिड़ गया। रावण ने प्रभु राम पर शुरू में कम घातक बाण छोड़े। जब कोई फल नहीं निकला तो उसने घातक अस्त्र छोड़ने शुरू किए। श्री राम ने रावण के समस्त प्रहारों को अपने अस्त्रों के बल पर निरस्त कर दिया। दोनों युद्ध की कला में निष्णात थे। एक दूसरे का वार बखूबी बचा जाते थे। रावण के बाण राम के सिर के ऊपर से निकल आते थे और श्री राम के बाण रावण के कवच से टकराकर जमीन पर गिर जाते थे। दोनों ने एक दूसरे पर मंत्र सिद्ध अस्त्र भी चलाए। ये हथियार एक दूसरे से टकराते तो भयंकर स्वर गूंजता और आकाश में बिजली कौंध उठती। युद्ध लगातार कई दिन तक चलता रहा। कभी श्री राम मोर्चा संभालते तो कभी लक्ष्मण। असली मुकाबला राम रावण में था। इस बार लक्ष्मण एक बार फिर रावण के हाथों मूर्छित हुए थे, मगर वीर हनुमान द्वारा फिर बूटी वाला पहाड़ लाए जाने से उन्हें होश आ गया। एक दिन देवराज इंद्र ने अपना रथ श्री राम के लिए भेजा। सारथी मातली ने प्रभु राम को रथ समर्पित करते हुए कहा, हे दशरथ नंदन, देवता भी रावण की मृत्यु चाहते हैं, क्योंकि राक्षस राज देवताओं का भी शत्रु है। देवेंद्र ने आपके लिए अपना रथ भेजा है। इस पर सवार होकर आप रावण से युद्ध करें। रथ का संचालन मैं ही करूँगा। प्रभु राम ने देवेंद्र की भेंट स्वीकार कर ली। वे रथ पर सवार होकर रावण से युद्धरत हो गए। युद्ध 12 दिन तक चला। कभी प्रभु राम रावण पर भारी पड़ते तो कभी रावण। रावण राम के शौर्य पर चकित थे। जिसे उसने मात्र तपस्वी समझा था, वह तो युद्ध कला में भी निष्णात निकला। राम ने अपने अमोघ अस्त्रों से रावण के अनेक बार 10 सिर धड़ से अलग कर दिए, मगर सिर थे कि नए सिर धड़ से उगाते थे। प्रभु राम का कोई अस्त्र रावण को मार नहीं पा रहा था। तभी मातली ने प्रभु राम को याद दिलाया, हे दशरथ नंदन, अब बहुत हो गया। अब आप अपना ब्रह्मास्त्र क्यों नहीं छोड़ते? रावण का अंतकाल आ गया है। प्रभु राम ब्रह्मास्त्र का नाम सुनते ही खुश हो गए। उन्होंने मातली सारथी की पीठ थपथपाकर कहा, सारथी, तुमने वक्त पर ही मुझे ब्रह्मास्त्र का स्मरण कराया है। अब सूर्य के अस्त होते ही रावण का काल आ पहुंचेगा। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र निकाला और मंत्रों के उच्चारण के साथ रावण पर छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र का वार अचूक था। उससे बच निकलना रावण के लिए मुश्किल था। रावण के कुछ सोचने से पहले ही ब्रह्मास्त्र आग की चिंगारियां छोड़ते हुए रावण के पास जा पहुंचा और देखते देखते कवच को तोड़कर उसकी छाती में घुसा। रावण पल भर के लिए हतवाक रह गया। उसके हाथ से तमाम हथियार छूटकर नीचे जा गिरे। वह लड़खड़ा कर धरती पर आ गिरा। उसकी सांस उखड़ने लगी। अपने आप को अजर अमर मानने वाला राक्षस राज रावण मृत्यु की अंतिम घड़ियां गिन रहा था। जिस पल का देवताओं को कब से इंतजार था, वह आ पहुंचा था। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और दुंदुभियों के स्वर से 10 दिशाएं गूंज उठी।
वानर सेना प्रभु राम की जय जयकार करने लगी। लंकेश मारा गया। सारी लंका में शमशान सा सन्नाटा छा गया। रावण की पटरानियों के विलाप से महल की दरो दीवार हिल उठे। राक्षसियों ने छाती पीट पीट कर रोते हुए अपना बुरा हाल कर लिया। मंदोदरी ने तत्काल राक्षसियों को साथ लिया और रोती बिलखती रण क्षेत्र में जा पहुंची, जहां राक्षस रावण अंतिम सांसें गिन रहा था। मंदोदरी के करुण विलाप से वहां खड़े लोगों का हृदय पसीज उठा। प्रभु राम नीतिवान थे। उन्होंने रावण के गिरते ही युद्ध स्थगित कर दिया। विभीषण ने बड़े भाई को मृत्यु के कगार पर पड़े देखा तो उसका मन रो पड़ा। आखिर रावण था तो उसी का सहोदर। वह सारी दुश्मनी भूलकर शोक से रोने लगा। सिसक कर बोला, भैया तुम्हारा यह अंत, तुम्हारी विद्वता और वीरता का तो जवाब नहीं, लेकिन आज तुम असहाय से धरती पर पड़े हो। काश तुमने मेरी बात पहले ही मान ली होती तो आज ये स्थिति नहीं आती, पर तुम तो दम में सब कुछ भूल गए थे। रावण, यह क्या हो गया? प्रभु राम ने आगे बढ़कर विभीषण को समझाया। बोले, विभीषण आंसू पोंछ डालो, धैर्य से काम लो। रावण वीर था, एक वीर की तरह युद्ध में लड़ा और वीरगति पाई, फिर उसके लिए रोना क्यों? निश्चित जानो मरणोपरांत वह स्वर्ग में ही स्थान पाएगा। सुनो, रावण कुशाग्र है, नीतिज्ञ है, विद्वान है। उसके मरने से पहले उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करो। विभीषण मरणोन्मुख रावण के पास गया। रावण ने विभीषण के पिछले समस्त दोषों को भूलकर राजनीति के अनेक गुण समझाए। फिर रावण ने अंतिम हिचकी ली। उसके प्राण पखेरु हो गए। मंदोदरी पति के शव से लिपटकर विलाप करने लगी। स्वामी, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारी एक ही गरज से पृथ्वी कांप उठ जाती थी। इंद्र थर थर कांपता था। देवता व गंधर्व भाग खड़े होते थे, और आज एक मानव के हाथ से मरकर जमीन पर खामोश पड़े हो। ये कैसे हो गया? काश तुमने मेरी बातों पर ध्यान दिया होता। मैं तो पहले से ही जानती थी कि जिसने जन स्थान को तहस नहस कर दिया वह कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। ज़रूर भगवान नारायण का ही अवतार होगा, पर तुम कहाँ मानने वाले थे। तुम्हारे दम से मेरा सब कुछ लुट गया। अब मैं क्या करूं? श्री राम विभीषण से बोले, तुम स्वयं भी धैर्य धारण करो और रावण की पटरानी और अन्य नारियों को भी धीरज बंधाओ। रावण के बाद तुम्हें ही सबका ध्यान रखना है। सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अब भाई की अंत्येष्टि आदि का भी प्रबंध करो। विभीषण ने प्रभु राम की आज्ञा का पालन किया। समुद्र तट पर राक्षस राज रावण का विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस प्रकार युद्ध का अंत हो गया। युद्ध में विजयी होने में विभीषण का विशेष सहयोग था। श्री राम ने लंका का राज्य विभीषण को ही सौंप दिया। विभीषण का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। रावण के बाद लंका के नए नरेश विभीषण हुए। लक्ष्मण ने ही विभीषण का राज तिलक किया। नए राजा को पाकर लंका वासियों ने राहत की सांस ली। जय श्री राम।